मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 8.2 के उदाहरण हल करवाएंगे। पिछली 2 क्लास में प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्नावली 8.2 के उदाहरण हल करवाएंगे। गर्दा उड़ेगा, हर एक उदाहरण का गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, जितने यहां पर उदाहरण दिख रहे हैं हर एक उदाहरण का गर्दा उड़ाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। सबसे पहले आपको प्रकार बताएंगे, क्योंकि आपको पता है पाठ 8 में 2 ही प्रकार के प्रश्न हैं। उसके बाद आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे और सबसे लास्ट में बेसिक से हल करवा देंगे। तो उदाहरण 6 देख लो। आपको यह भी जानकारी है, जब हमने प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट करवाई और प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट करवाई तो आपको यह जानकारी है कि पार्ट 8 में 2 ही प्रकार के प्रश्न है। लेकिन अगर पहले प्रकार का प्रश्न होगा तो चर x और y में एक ही समीकरण मिलेगा। अगर दूसरे प्रकार का प्रश्न है तो चर x और y में आपको 2 समीकरण मिलेंगे। अब यहां पर उदाहरण 6 देखेंगे। समीकरण कितने मिलते हैं? अगर 1 मिलेगा तो पहले प्रकार का उदाहरण होगा। अगर 2 समीकरण मिलते हैं तो दूसरे प्रकार का प्रश्न होगा। तो यहां पर अगर देखा y बराबर x² है तो चर x और y में हमको एक समीकरण मिल गया। आगे जब देखा तो y² बराबर x, तो चर x और y में दूसरा हमें समीकरण मिल गया। तो उदाहरण 6 दूसरे प्रकार का प्रश्न है, क्योंकि 2 समीकरण मिले हैं चर x और y में। तो यहां पे लिख देते हैं। अब उदाहरण 7 की अगर हम बात करें तो हमने देखा x² प्लस y² बराबर 8x, तो चर x और y में एक समीकरण मिल गया हमको। अब यहां पर जब देखा y² बराबर 4x, तो दूसरा यहां पे समीकरण मिल गया चर x और y में। अब आपको यह जानकारी है कि उदाहरण 7 जो है दूसरे प्रकार का प्रश्न है, क्योंकि यहां पर 2 समीकरण मिले हैं चर x और y में। मजा आएगा, गर्दा उड़ेगा इस क्लास में, इन उदाहरणों का गर्दा उड़ेगा। इंतजार करिए, अभी हम प्रकार बता रहे हैं, बाद में मलाई देंगे, 4G ट्रिक से आंसर शीट बताएंगे, उसके बाद में बेसिक से हल करवाएंगे। क्योंकि गणित में अगर चाहिए 100 में से 100, सब कुछ आना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, मेथड भी आपको आना चाहिए। और बेसिक से जब इनको हल करवाएंगे, उदाहरण 6, उदाहरण 7, उदाहरण 8 आपको 2 मेथड से बताएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, मजा आएगा भाई। 1 सेकंड आप स्किप ना करिए, क्योंकि जब भी हम पढ़ाने आते हैं तो गर्दा उड़ाते हैं। और गर्दा कैसे उड़ाते हैं आपको जानकारी है, क्योंकि पिछली क्लास आपने अटेम्प्ट की है, मजा आया होगा, तो इसीलिए बोल रहे हैं। 100 में से 100 अगर चाहिए तो मानव सर से ही मत पढ़ो, किसी और टीचर से ना पढ़ो, क्योंकि आपको पता है 50 रुपए वाले टीचर भविष्य खराब कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। 50 रुपए के टीचर नहीं बताते हैं कि ये पट्टी कैसे कटेगी, इसका रहस्य हम बता चुके हैं। हम आपको बताएंगे, पहले प्रकार देख लो। जुनून और जज्बा अगर है तभी आएंगे 100 में से 100। सूरज के अंदर आग होती है, आपके अंदर आग खत्म हो गई भाई। आग जुनून पैदा करो भाई अपने अंदर। हम ये वादा करते हैं, आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं सभी में आप 98 ला सकते हो, 95 ला सकते हो, लेकिन गणित में आपको लाना है 100 में से 100, क्योंकि हम आपको 4G ट्रिक से लेकर बेसिक से भी बता रहे हैं। वो भी आज इस क्लास में 2 मेथड से बताएंगे बेसिक से। मजा ना आए तो बताना, कमेंट जरूर किया करो, कमेंट जरूर किया करो। बच्चा कमेंट किया था पिछली क्लास में, तो हमने उसे 4G ट्रिक से प्रश्न नंबर 2 बता दिया था। आप भी कमेंट करो, कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए है मानव सर से। कमेंट करोगे, हर एक स्टूडेंट कमेंट किया करे और हर एक स्टूडेंट वीडियो को लाइक किया करे। लाइक से क्या होता है भाई, मजा आएगा, गर्दा उड़ेगा। लाइक जरूर कर दिया करो। तो इतना काम करो, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, बराबर चल रहा है काम, आपको दिख रहा है। अब बात करेंगे यहां पर हमको क्या मिला,
चर x और y में एक समीकरण मिल गया। उदाहरण 8 की बात कर रहे हैं। अगर हम इस रेखा की बात करें, ये AB रेखा जो है, AB जो रेखा है यहां पर अंतःखंड रूप में आपको मिल जाएगी सरल रेखा का समीकरण, क्योंकि हमें पता है कि यहां से यहां तक दूरी कितना चला है, 2 चला है, और बाई अक्ष पे कितना चला है, देख लो बाई अक्ष पे यहाँ पे 6 आपको दिख रहा है, तो O से B दूरी कितनी है, यहाँ पे 6 है, तो हमको कैसे लिखना पड़ता है, y के नीचे 6, ठीक है। और x अक्ष पे कितनी दूरी चला है, यहाँ पे देख लो OA बराबर 2, तो x के नीचे 2 और y के नीचे 6 और बराबर 1। तो अगर हमने देखा तो एक समीकरण ये मिल गया, दूसरा समीकरण ये मिल गया। तो भाई मेरे ये उदाहरण 8 जो है दूसरे प्रकार का है, प्रकार आपको बता दिए, सारे के सारे दूसरे प्रकार के हैं। अब फार्मूले आपको पता है दूसरे प्रकार के प्रश्नों में फार्मूले कौन से लगते हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 6, 7 और 8 जब ये प्रश्न हमने हल करवाए थे प्रश्नावली 8.1 के, तो हमने आपको जानकारी दी थी पहले प्रकार में कौन से फार्मूले यूज करना है, दूसरे प्रकार में कौन से फार्मूले यूज करना है। ये क्लास जरूर अटेम्प्ट कर लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी क्लास, इसका भी गर्दा उड़ा चुके हैं। अब बात आई 4G ट्रिक से। सर जी 4G ट्रिक से बता दीजिए, 4G ट्रिक से। चलो भाई 4G ट्रिक, मजा आएगा, इसका गर्दा उड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में बताएंगे। तो जनरल फॉर्म इसलिए बताते हैं क्योंकि बाद में आपको मान रख देना है, आंसर शीट निकल आएगी। तो जनरल अगर फॉर्म की बात करें हम, तो मेरे पास 2 परवलय हैं, एक है x² बराबर y और दूसरा है y² बराबर x। तो हम जनरल फॉर्म में क्या ले लेते हैं, y² बराबर 4ax और x² बराबर 4ay। और हमने आपसे वादा भी किया है पाठ 8 में आपको 2 ही परवलय के समीकरण मिलेंगे, होते तो 4 हैं, y² बराबर माइनस का 4ax और यहाँ पे देख लो x² बराबर माइनस का 4ay। 2 ये हैं और 2 ये हैं, 2 आपको प्लस के मिलेंगे और 2 आपको माइनस के मिलेंगे। तो ये कभी भी पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, ना ही आपको पार्ट 8 में प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2 या फिर विविध प्रश्नावली में नहीं मिलेंगे ये 2। इतना एक्सपीरियंस है, केवल ये 2, इनकी जानकारी आपको होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 परवलय तो हमने लिख दिए, कैसे करना है आपको हम बताते हैं। क्षेत्रफल कुछ नहीं करना है, ये 4a और 4a है ना, इनका गुणा कर दो, 4a और 4a का गुणा कर दो। नीचे ये 3 फिक्स है, ये 3 अपना ध्यान रखना, ये फिक्स है। गुणा करेंगे 16a² बटे 3, ये उत्तर आ गया वर्ग इकाई। ये 4G ट्रिक है, तो कहीं ना कहीं इसको लिख लेना है। अब यहाँ पे देखो जो मेरे पास परवलय हैं उदाहरण 6 में, तो x² बराबर y1 ये है, दूसरा है मेरे पास y² बराबर x। हमने क्या किया था, घात आपको 1 देखना है, x की घात 1 और y की घात 1, गुणांक लेना है, गुणांक। x का गुणांक यहाँ से 4a मिला था और y का गुणांक 4a मिला था, जब हमने गुणा किया 4a का 4a में तो 16a² बटे 3। तो यहाँ पर अगर गुणांक देखें, यहाँ पर y का गुणांक कितना मिलेगा 1, यहाँ पे x का गुणांक कितना मिलेगा 1, और हमने आपको बताया 3 ये फिक्स है, ये नीचे 3 रहेगा, ये फिक्स है। केवल गुणांक का गुणा कर देना है और आंसर शीट आ जाएगी। तो 1/3 आएगी इसकी आंसर शीट, कितनी आएगी 1/3 वर्ग इकाई। मजा आ गया, गर्दा उड़ गया ना। तो ऐसे करके 4G ट्रिक से गर्दा उड़ाया है। अब बेसिक से हम आपको 2 मेथड से बताएंगे, इंतजार खत्म हुआ, अब बेसिक से देख लो, यहाँ पे गर्दा उड़ाएंगे। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, हम आपको बेसिक में 2 मेथड से बताएंगे। तो मेथड फर्स्ट यहाँ पे डाल लो। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है उदाहरण 6 का हल। अब आपको सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे दिया गया वक्र अगर 1 है प्रश्न में, मीन्स यहाँ पे उदाहरण है, अगर 1 है तो आपको लिखना है दिया गया वक्र। अगर 2 है समीकरण चर x और y में, तो आपको क्या लिखना है, दिए गए वक्र। आपको वक्र का समीकरण पहचानना पड़ेगा। चर x और y में या तो x या y पे घात 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी, किसी एक पे होगी, नहीं तो दोनों पे होगी, तो वक्र का समीकरण होगा। यहाँ पे घात 2 है यहाँ पर, तो ये क्या है, दोनों ही वक्र के
समीकरण है। तो क्या लिखना है यहाँ पे, दिए गए वक्र, दो हैं तो दिए गए वक्र लिखना है, अगर एक है तो दिया गया वक्र लिखना है। तो वक्र का अगर नाम आपको आता है, इसको हम रफ करेंगे, अगर वक्र का नाम आता है तो लिख लो। तो वक्र का नाम आपको आता है, दोनों ही परवलय हैं। अब यहां पर मेथड डाल लो, यहां पे क्या डालो, मेथड डाल लो। दिए गए वक्र आपको लिख लेना है। तो पहला जो है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, और दूसरा जो है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, या जैसा लिखा है वैसा ही लिख लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर वाई, इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, समीकरण 1 डालो। अब यहाँ पे देखो ये किस रूप का परवलय है, तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 4ay इसके रूप का है। अब दूसरा लिख लो, दूसरा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, इसे समीकरण 2 डाल लो। अब बताइए ये जो वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, आपको पता है दो ही परवलय के समीकरण आपको ध्यान रखना है। तो वाई स्क्वायर बराबर प्लस का 4ax, ये इसके रूप का है। अब कुछ नहीं करना है आपको, प्रकार 2 में करना क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ते हैं। क्या निकालना पड़ते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। तो आपको क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। अब आपको विषम घात देखना है, विषम घात देखना है, इसकी भी हमने आपको ट्रिक बताई कि जब भी प्रतिच्छेद बिंदु निकालो तो y की घात 1 देख लो, y की घात 1 देख लो, चाहे समीकरण 1 में हो चाहे 2 में। जब भी प्रतिच्छेद बिंदु निकालो तो समीकरण 1 या 2 में y की घात 1 देख लो, विषम घात 1 ही देखना है। विषम घात में कितनी घात देखना, 1। तो यहां पर जब देखा तो मिल गया, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान निकाल लेंगे। जो ट्रिक हम बता रहे हैं, कभी भी हिलगोगे नहीं जब प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे, इसलिए आपसे हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको समीकरण 1 और 2 में आपको y का मान निकाल लेना है। समीकरण 1 और 2 से 1 से मिल जाएगा, तो एक घात देखना पड़ेगी, चाहे समीकरण 1 में हो चाहे 2 में। तो समीकरण 1 में हमको मिल गई है y की घात 1, यहां से निकालेंगे तो समीकरण 3 डालेंगे। इतना ध्यान रखना, जब भी प्रतिच्छेद बिंदु निकालो तो समीकरण 3 जरूर डालो। अगर नहीं डालते हो, समीकरण 1 और 2 से ही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 100 में से 100 चाहिए है, जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही काम करो, पूरी किताब की बात कर रहे हैं, हिलगोगे नहीं जब प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे। चाहे किताब अदर राइटर की क्यों ना हो, चाहे अरिहंत की हो, चाहे मास्टरमाइंड की हो, चाहे कोई सी बुक हो, जो हम ट्रिक बताते हैं सभी में अप्लाई हो जाएगी। तो समीकरण 3 अब आपको किस में मान रखना है, समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखना कि 1 में। अगर 1 से आपने ये y बराबर एक्स स्क्वायर निकाला तो समीकरण 2 में रखना है, 1 में नहीं रखना है। जिसमें से निकालते हो उसमें नहीं रखना है, दूसरे समीकरण में रखना है। तो समीकरण 1 से हमने y का मान निकाला था, अब किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, थोड़ा आज हम आपको स्लो पढ़ाएंगे, स्पीड नहीं रखेंगे। बच्चा कमेंट किया था, बताया था कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाओ, समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए आज क्लास स्लो चलेगी थोड़ी सी। उठा के जब यहाँ पे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स, तो यहाँ पर एक्स की घात 4 बराबर एक्स। अब बच्चा यहाँ पे गलती करेगा, देखो हम आपको बताते हैं, एक्स की घात 4 बराबर एक्स, बच्चा काटेगा इस तरफ एक्स क्यूब बराबर, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा ना। बच्चे ने काट लिया और ये गलती कर ली, उसने लिख लिया एक्स की घात 3 बराबर है। तो हमने आपको क्या बताया, पार्ट 8 में ज्यादा से ज्यादा मान निकालो, चाहे एक्स के हो चाहे वाई के हो। तो काटेंगे नहीं, पक्षांतर करके आपको ज्यादा से ज्यादा मान निकालना है, काटना नहीं है, इतना ध्यान रखना है। तो यहां पर जब हम एक्स कॉमन लेंगे, एक्स क्यूब, और दूसरे पद में कितना मिलेगा, 1 मिलेगा बराबर 0। अगर एक्स का मान निकालेंगे यहां से तो 0 मिलेगा, यहां से कितना मिलेगा बताइए, एक्स क्यूब बराबर 1, घात हटी तो आपको पता है घनमूल, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो घनमूल आपको पता है 1 का 1 ही होता है, तो ऐसे करके निकाल लेना है। एक्स के कितने मान मिले, 2 मान मिले हैं, और इतना ध्यान रखना है जैसे एक्स के 2 मान मिले हैं, वाई के 2 मान गारंटी से मिलेंगे, एक ज्यादा भी मिल सकता है जब भी प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। तो एक्स के मान 2 मिले, अब किस में रखना है, इस समीकरण 3 में ही रखना है, इतना ध्यान रखना है। जब भी एक्स के मान निकालो समीकरण 3 में ही रखना है आपको। तो y बराबर मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जब 0 यहाँ पे रखोगे ना,
एक्स स्क्वायर है ना, 0 रखोगे 0 का स्क्वायर 0 मिलेगा, फिर एक्स का मान 1 यहाँ पे रखोगे 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। जिस पे जो मिलेगा उसी को आपको पास पास रखना है जब भी युग्म बनाना है, जिस पे जो मिल जाए, ठीक है। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमें पता चल गया। जब भी प्रकार 2 का आपको प्रश्न मिल जाए प्रतिच्छेद बिंदु जरूर निकालना। तो बात करेंगे जब 0 हमने x का मान रखा है यहाँ पे, तो y का मान कितना मिला था 0, ऐसे करके पास पास रखना है, जिस पे जो मिल जाए उसी से युग्म बनाना है। जब x बराबर जब हमने 1 यहाँ पे रखा तो 1 का स्क्वायर, y का मान कितना मिला 1। तो हमें ये पता चल गया है कि ये परवलय आपस में कहाँ पे मिलेंगे। देखो ये तो मूल बिंदु है, ये प्लस प्लस है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में ही ये दोनों मिल जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश में मिलेंगे और मूल बिंदु पे मिलेगा। ये भी प्लस प्लस लिख सकते हो लेकिन नहीं लिखेंगे, मूल बिंदु तो आपको पता सेंटर, तो इसको हमने प्लस प्लस डाल दिया क्योंकि प्लस प्लस से ये पता चल जाता है किस चतुर्थांश में ये दोनों मिलेंगे। इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे और इसके बाद में आपको हम बताएंगे कि परवलय आपको कैसे बनाना है। विषम घात देखी जाती है चर x और y, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं कि चर x और y में विषम घात देखना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा बड़ा फिगर लेंगे क्योंकि बच्चों की कमेंट आई थी, इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि सारे के सारे ये क्या है प्रकार 2 के ही हैं। प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा यहाँ पे हर एक उदाहरण का, तो यहाँ पर y अक्ष लिख लो। देखो सबसे मेन यहाँ पे फिगर है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही बात है, बच्चे ने फिगर समझ लिया उसी से प्रश्न लगेगा और जिसने नहीं सीख पाया है उससे नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पर आपको 0,0 डाल लेना है, पहले से ही मूल बिंदु है। अब देखो ये परवलय है मेरे पास एक्स स्क्वायर बराबर y, तो विषम घात आपको कहाँ पे दिख रही है y पे दिख रही है, ठीक है, और ये प्लस का है, परवलय क्या है प्लस का है, तो विषम घात हमें y पे दिख रही है, तो धन है धनात्मक है ना, तो धनात्मक y अक्ष पे ही ये परवलय बनेगा। इतना ध्यान रखना है, धनात्मक y अक्ष पे ही ये परवलय बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं। आप क्या करो ऐसे करके इसको खींच लो, ठीक है, ये परवलय ये वाला है। अब दूसरा जो दिया गया y स्क्वायर बराबर x, ये भी प्लस का है, तो विषम घात हमें चर x पे मिल गई। अब आपको पता है धनात्मक x अक्ष पे ही ये परवलय बनेगा, जिस पे विषम घात मिल जाए उसी अक्ष पे आपको परवलय बनाना है। तो अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे बन जाएगा, देखो ऐसे करके। और आपको पता है ये प्रतिच्छेद बिंदु पहले से हमें पता था, ये दोनों यहीं पे कट करेंगे 1 का 1, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, पहले चित्र आपको समझ लेना है। प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पर भी ऐसे करके कर लो, ठीक है। अब इसने यही बोला है कि ये परवलय घेरे, क्या लिखा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों ने घेरा है, ये दोनों ने घेर लिया, इसका हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको ट्रिक बताते हैं, जैसे आपको पट्टी तो काटना ही काटना है और ये भी पता है, देखो इतना करने के बाद आपको पट्टी काटना है और कुछ नहीं है। हम इसलिए डीपली बता रहे हैं, बच्चे की कमेंट आई कि सर नहीं समझ पा रहे हैं, फिर आपको हम समझाते हैं उदाहरण में, कहीं ना कहीं आपको पार्ट 8 में किसी ना किसी क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। जब आपके समझ में आ जाएगा और 2 ही प्रकार के प्रश्न हैं तो ये भी आपको बढ़िया बात है आपके लिए। तो जानकारी आपको रखना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो 100% हम इसको देते हैं क्योंकि ऊपर का हिस्सा पट्टी का वक्र से ही चुलेगा और नीचे का हिस्सा अक्ष से चुलेगा, या तो x अक्ष से चुलेगा या y अक्ष पे। 50% इससे दे दिया, 50% इससे दे दिया। अब देखो यहाँ पे नीचे का हिस्सा उसी अक्ष से चुलेगा जिस अक्ष पे बिंदु है। तो भाई एक बिंदु मिला, ना तो x अक्ष पे दिख रहा है बिंदु, दूसरा ना ही यहाँ पे दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सीढ़ी लगाएंगे। 1 का 1 के लिए क्या करेंगे, सीढ़ी लगाएंगे। देखो कैसे लगेगी सीढ़ी हमने लगाई x अक्ष पे ऐसे करके, इसको नीचे ले आए। अब बताइए
सीढ़ी हमने दोनों के लिए लगाए, भुज और कोटि के लिए, लेकिन यहाँ पे भुज आएगा, कोटि नहीं आएगी, क्योंकि एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो ऐसे करके आपको बिंदु नीचे उतारना है सीढ़ी लगा के। तो x अक्ष पे ये मिल गया, तो x अक्ष पे हमें ये बिंदु मिल गया, और ये जो मूल बिंदु है दोनों का है, इतना ध्यान रखना है, इसका भी है, y अक्ष का भी है और x अक्ष का भी है। अब देखो दूसरा बिंदु कहाँ पे मिला, x अक्ष पे मिला ना, तो हमें पता चल गया ज्यादा बिंदु किस पे है, x अक्ष पे है, और इस पे दूसरा है ही नहीं। तो पट्टी आपको कैसे काटना है, ऐसे काटना है, x अक्ष पे काटना है। देखो मेथड हम आपको इसीलिए दो बताएंगे, ये मेथड जो फर्स्ट यहाँ पे है वो इसीलिए पट्टी हमने x अक्ष पे काटी। दूसरे मेथड में हम आपको बताएंगे कि पट्टी हम मतलब y अक्ष पे काटेंगे, तो इस बिंदु को हम यहाँ पे उतारेंगे, सीढ़ी लगाएंगे, सीढ़ी लगाएंगे तो ये बिंदु यहाँ पे आएगा। तो हम दूसरे मेथड में क्या करेंगे, दूसरे मेथड में यही बताएंगे कि y अक्ष पे हम पट्टी काटेंगे, और फिर भी प्रश्न लगेगा, ये मेरा आपसे वादा है, लगाएंगे। वो 50 रुपए के टीचर नहीं है जो एक ही मेथड से बता दें और काम चल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है गणित में 100 में से 100 तभी आते हैं जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता है प्रश्नों के बारे में, तभी आते हैं। तो यहाँ पर हम बेटा क्या लिख दें, dx लिख दें, क्यों, क्योंकि x अक्ष पे जब पट्टी कटी है तो dx ही लिखा जाएगा, अगर y अक्ष पे पट्टी काटेंगे तो dy लिखा जाएगा। अब बच्चा कहता है कि अब सर लिमिट कैसे रखेंगे, भैया प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे देख लो, यहाँ से यहाँ तक जब देखेंगे तो भाई एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो आपको चर x में लिमिट चाहिए, चर x में लिमिट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे dx है ना। तो इस बिंदु में आपको चर x का मान कितना मिला, 0, और लिमिट हमेशा कैसे चलती है, ऐसे चलती है, इस तरफ से उस तरफ चलेगी, ठीक है, पूरब से पश्चिम चलेगी। ये लिमिट कैसे चलेगी, पूरब से पश्चिम चलेगी, लिमिट ऐसे कभी नहीं चलेगी। ये क्या है, पूरब है, और ये क्या है, पश्चिम है, तो पश्चिम से पूरब की ओर लिमिट नहीं आती है। कहने मतलब है पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर लिमिट आपको लेना है, उस तरफ से इस तरफ नहीं आएगी। तो इसीलिए पहले हम ये लेंगे और बाद में ये लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको ट्रिक बता दी है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो पूरब से पश्चिम की ओर जब लेंगे लिमिट, तो ये क्या होती है, लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, इसे बोलते हैं निम्न सीमा और इसे बोलते हैं उच्च सीमा, इतना ध्यान रखना। पूरब से लिमिट लेना है, पूरब से अगर लिमिट लेना है तो यहां से आपको निम्न सीमा मिलेगी, मीन्स लोअर लिमिट मिलेगी, और पश्चिम से अपर लिमिट मिलेगी, मीन्स उच्च सीमा मिलेगी। तो इसीलिए इस बिंदु में चर x का मान 0 मिला, इस बिंदु में चर x का मान 1 मिला। ये आपको समझ में आ गया। अब फार्मूला कौन सा लगेगा हम आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे दूसरे प्रकार में घटाने वाला फार्मूला लगता है और जोड़ने वाला लगता है। तो घटाने वाला कब लगता है, देखो जब हम प्रतिच्छेद बिंदु से अगर देखें, और ये छायांकित है ना, इसके बीच में ही देखना ऐसा करके, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु ये दो हैं, और ऐसा करके देखो तो आपको पता चलेगा ये जो है ये ऊपर है, देख लो जैसा लिख रहे हैं ऐसा परीक्षा में भी लिख देना, जाके पूरे ही नंबर मिलेंगे। ये ऊपर है, ये परवलय ऊपर है, तो आपको पता लगाना है इस परवलय का समीकरण कौन सा है, बताइए। वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो y1 बराबर आपको एक्स स्क्वायर लिख देना है, ठीक है, ऐसे करके। अब ये परवलय देखो नीचे है, उसको हम रफ करेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर ही लिमिट आपको रखना है, और ये हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु से जब हमने देखा, और छायांकित भी साथ में देखना है, प्रतिच्छेद बिंदु भी देखना है और छायांकित भी देखना है। तो ऊपर और नीचे ये परवलय, बताइए एक्स स्क्वायर बराबर बाई, ये परवलय है नीचे, तो यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर बराबर बाई। आपको पता है कि इसे y1 लिया है, इसे क्या लेंगे, y2 लेंगे, नीचे वाले को हमेशा y2 आपको सपोज कर लेना है। फार्मूला घटाने वाला लगेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे जब पता चल जाता है तो घटाने वाला ही फार्मूला लगेगा। तो मेथड फर्स्ट में ये फिगर बनेगा ऐसे, मेथड 2 भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम मेथड फर्स्ट से आंसर शीट निकालेंगे। तो अभीष्ट क्षेत्रफल लिमिट रहेगी a से b,
y1 माइनस y2। इतना ध्यान रखना, जब घटाने वाला फार्मूला लगता है तो लिमिट कॉमन रहती है, दोनों ही वक्रों की लिमिट सेम रहेगी। जब प्लस का लगता है तो लिमिट अलग अलग लेना पड़ती है। अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास जो लिमिट है देख लो 0 से 1 है, 0 से 1 है। dx के बाद में हमने x का मान 0 मिला, dx के बाद में ये है, पहले ये है, ठीक है, पहले 0 बाद में 1 मिला, 0 से 1 बाई 1 का मान देख लो, यहां से रखो एक्स स्क्वायर माइनस यहां से y2 का मान, यहां पे कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुई है, देख लो एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ठीक है। और यहां पर ये परवलय जो है यहां पर बाई 2 बराबर रूट एक्स होगा, क्योंकि ये तो आपको मिल गया था बाई 1 बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहां से ये बाई स्क्वायर बराबर एक्स, बाई स्क्वायर बराबर एक्स विषम घात है ना, एक्स चर एक्स पे, तो धनात्मक एक्स अक्ष पे चित्र बना है, तो धनात्मक एक्स अक्ष पे चित्र बना है, जो ऊपर वाला मिसप्रिंट है, नीचे वाला सही था, नीचे वाला क्या था, सही था। ये जो बना है देख लो भाई, ऐसे देख लो, ये जो बना है ये देखो, ये वाला सिस्टम देखो, परवलय कौन सा समीकरण है, विषम घात बाई पे देखो, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या था बाई, तो बाई 2 बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पर आपको रूट एक्स कर लेना है बाई 1, ठीक है, क्योंकि यहां से जब हमने निकाला बाई 1 तो घात हटेगी रूट आएगा, तभी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर शीट 0 आएगी, लेकिन 4G ट्रिक से निकाली 1/3 उतनी ही आएगी, तो बाई 1 का मान यहाँ पे रूट एक्स कर लो, और बाई 2 का मान देख लो, बाई 2 का एक्स स्क्वायर, अब इसका समाकलन कर लो, यहीं पे कर लेते हैं, एक्स रूट एक्स है ना, तो एक जोड़ोगे 3/2 और घात का व्युत्क्रम करके लिखा जाता है। पार्ट 7 आपने प्रैक्टिस की होगी समाकलन की, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का x³ लिमिट है 0 से 1, अब आपको रख लेना है, आंसर शीट आ जाएगी, देखो 2/3 आगे कर लो, अपर लिमिट रखोगे 1 की घात चाहे जितनी हो बना ही रहता है, लोअर लिमिट रखोगे 0 की घात यहाँ पे 3/2 मिलेगी, तो 0, ठीक है। अब आ जाइए -1/3, ऐसे यहाँ पर 1 की पावर मीन्स 1 की घात 3 तो 1 मिलेगा, 0 की घात 3 तो 0 मिलेगा। हल करेंगे 2/3 माइनस का 1/3, अगर हम लघुत्तम ले लें, लघुत्तम से में नहीं लेंगे, डायरेक्ट ही घटा लो, 2 में से 1 गया, 1 मिलेगा, तो 1/3 वर्ग इकाई, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए धीरे धीरे लिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको हम रफ करके दोबारा लिखते हैं, तो 1/3 वर्ग इकाई आंसर शीट आ गई। अब देखो, अब मेथड 2 से क्या करेंगे, सब कुछ वही रखना है, केवल फिगर में चेंजिंग आएगी, चेंजिंग ये आएगी, देखो ये तो ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं, दोबारा आप लोग फिगर बनाना है, मेथड 2 में क्या करना है, दोबारा फिगर बनाना है, और इसको भी हम रफ कर रहे हैं। अब ऊपर और नीचे हम देखेंगे, इसको भी रफ कर रहे हैं, इतना फिगर जो पहले बनाया था ना उतना रखो, और ये ठीक है, ये तो 0 ही 0 मिलेगा, ये पट्टी जो है हम रफ कर देते हैं, अब बताएंगे आपको बाई एच पे पट्टी काटना है, और यहाँ पर हम इसको भी रफ कर देते हैं, क्योंकि अब फार्मूला लगेगा, जब पट्टी काटेंगे हम, पट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिप बोलते हैं पट्टी को, तो यहाँ पर x1 माइनस का x2 का लगेगा, क्या लगेगा, फार्मूला x1 माइनस x2 का लगेगा, और यहाँ पे dy, ठीक है। अब देखो पट्टी, जब हम पट्टी काटेंगे ना, तो इस बिंदु को पहले उतार लो, और समझ लेना है भाई, क्योंकि अगर फिगर समझ गए ना तो गर्दा उड़ा सकते हो हर एक प्रश्न का, तो इसको हम यहाँ पे उतारेंगे, सीढ़ी हमने लगाई भुज और कोटि की, लेकिन यहाँ पर कोटि आएगा उतर के, क्यों, क्योंकि बाई एच पे भुज क्या होता है 0, तो ये मिला। अब आपको ऐसे करके पट्टी काटना है, पट्टी काट ली ना, dy, ठीक है। अब देखो पट्टी से ही देखा जाता है, ऊपर और नीचे पट्टी से देखा जाता है, और प्रतिच्छेद बिंदु से, मतलब पट्टी की तरफ से देखना है, जैसे खड़ी खड़ी पट्टी थी तो आप खड़े खड़े ऐसे करके देख रहे थे, अब पट्टी बिछी बिछी है, आपको लेटे लेटे देखना है,
लेटे लेटे, क्योंकि पट्टी जो कटी है वो लेट गई है। तो हमने जब प्रतिच्छेद बिंदु देखा और छायांकित देखा तो ये है पता है, ये ऊपर मिल गया। इधर से देखना है ऐसे लेटे लेटे, इधर से देखना है, इतना ध्यान रखना है। ऊपर वक्र कौन सा है, नीचे कौन सा है, इस तरफ से देखना है, पट्टी की तरफ से। जैसी पट्टी है वैसे ही आपको खड़े हो जाना है। पट्टी अगर लेटी है तो आप भी लेट के देख लो। तो ये ऊपर है, बाद में लिखेंगे समीकरण वक्र का, और ये क्या है, नीचे है। ये क्या है, नीचे, यहीं पे लिख दें, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। ये नीचे है। अब देखो ये जो वक्र है ये वाला, देखो ये वाला विषम घात बाई पे थी, विषम घात बाई पे थी। तो यहां से अगर हम x1 का मान निकालेंगे तो रूट y निकलेगा, ठीक है। और ये वाला जो वक्र है, ये वाला विषम घात किस पे थी, चर x पे थी, चर x पे विषम घात थी। तो यहां से आपको x2 मिल जाएगा, y²। अब आपको रख लेना है x1 और x2 का मान। और लिमिट आपको पता है, घटाने में क्या होता है, लिमिट कॉमन रहती है। तो कॉमन रहती है लिमिट, देख लो जब dy है ना। अब आपको चर y में लिमिट चाहिए, तो यहां से यहां तक आपको देखना है, यहां इस बिंदु से और इस बिंदु से देखना है लिमिट। तो लोअर लिमिट आपको यहां से मिल जाएगी, और चर y में ही आपको लेना है। तो बाद वाला ही आपको मिलेगा y का मान, यहां से भी बाद वाला मिलेगा। तो डबल तीर यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस बिंदु से y का मान 1 मिला और इस बिंदु से 0 मिला। अब यहाँ पर बताते हैं कि कौन सी लोअर लिमिट है, कौन सी अपर है। जैसे हमने आपको बताया पूरब पश्चिम, अब उत्तर दक्षिण देख लो। ये क्या है, उत्तर, और ये क्या है, दक्षिण। लिमिट अगर देखना है, ठीक है, तो लिमिट कैसे चलेगी, नीचे से ऊपर चलेगी। पहले हमने पट्टी काटी थी x अक्ष पे, तो हमने बताई कि पूरब से पश्चिम की ओर लिमिट चलेगी। अब लिमिट कैसे चलेगी, दक्षिण से, यहाँ पे दक्षिण लिख देते हैं, दक्षिण से आपको उत्तर की ओर जाना है। जब ऐसे ऊपर लिमिट देखना है तो ऐसे चलेगी, ऐसे, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। इसलिए दोबारा बना लिया क्योंकि वहां पे शायद आपको ना समझ में आया हो। तो जब भी आपको बाई एच पे पट्टी काटना हो तो लिमिट कैसे देखी जाती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दक्षिण से आपको क्या मिल जाएगी, निम्न सीमा मिल जाएगी, मीन्स लोअर लिमिट मिल जाएगी, और उत्तर से आपको उच्च सीमा मिल जाएगी, मीन्स अपर लिमिट मिल जाएगी। तो ये जानकारी होती है लिमिट के, और कुछ नहीं होता है। अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो आपको कोई टीचर भी समझा नहीं पाएगा, अगर मेरे पास आपने नहीं समझ पाया। तो लिमिट आपने समझ ली, यहां से 0 वहां से 1 मिलेगी। अब आपको x1 का मान रख देना है, रूट y है, और x2 का मान यहां से देख लो y² है, और dy समाकलन कर लो, y की घात 3/2 और घात का यहाँ पे गुणा करते हैं व्युत्क्रम करके, x की घात n का फार्मूला लगाया। अब यहाँ पे देखो y² है, y³ 0 से 1। अब 2/3 ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, तो 1 की पावर कितनी आएगी, 3/2, 1 लिख दो, माइनस लोअर जब लिमिट रखेंगे 0 की पावर 3/2 निकले, तो 0 रख लो। अब ऐसा ही बाद वाले पद में होगा, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, घात 3 है तो 1 की घात 3 1 रहेगा, 0 की घात 3 0 ही रहेगा। हल करेंगे बेटा, कितना मिलेगा, यहाँ पे 2/3 माइनस का 1/3, तो यहाँ पर 1/3 आएगा। और यहाँ पर वर्ग इकाई लिख देना है, क्या लिख देना है, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल में इकाई का वर्ग लिखना पड़ता है, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया, 2 मेथड से आपको बताया, और अलग अलग आपको नोट करना है, वहां तक सेम रखना है जहां तक हमने कुछ नहीं किया। चित्र में ही आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है, 2 मेथड से। और हर एक प्रश्न मीन्स यहाँ पे उदाहरण है, तो हर एक उदाहरण 2 मेथड से आपको बताएंगे। प्रश्न 2 मेथड से भी लगते हैं, आपके ऊपर है पट्टी कैसे काटोगे। और 4G ट्रिक से आंसर शीट पहले ही निकलवाएंगे। तो यहाँ पे उदाहरण 7 को हम हल करवाएंगे। पहले हम रफ कर रहे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है यार, थोड़ा सा टाइट रफ होता है, इंक जम जाती है। चलो भाई।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है 7। अब देखो उदाहरण 7, देखो यहाँ पे रफ नहीं हुआ है, दिक्कत इसी की है कि यार सर्दी में जो है रफ नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है, कोऑपरेट कर सकते हो भाई। तो ये इसका गर्दा उड़ गया, ठीक है, चाहो तो इसको हम रफ कर दें क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत भी पड़ती है। इसको रफ करते हैं फिर गर्दा उड़ाएंगे उदाहरण 7 का। ऐसा है 4G ट्रिक से आंसर शीट हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक करो और लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और बताओ अपने दोस्तों को कि सर 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाते हैं। तो सर से ही पढ़ो क्योंकि 100 में से 100 हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट के आते हैं 100 में से 100, इसीलिए हम 100 में से 100 कहते हैं और आपके दिलवाएंगे भी, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसे नहीं तो वैसे कैसे 4G ट्रिक से आंसर शीट जब पहले से पता लग जाएगी पेपर में क्या करना है, अगर मिस प्रिंट भी हो जाए लास्ट में रख देना जाके, क्या दिक्कत क्या है। अगर कहीं ना कहीं लाइन आपकी मिस प्रिंट हो रही है डायरेक्ट आंसर शीट रख दो जाके, कॉपी चेक करते हैं भाई। तो इसलिए बोल रहे हैं शुरू की 2 लाइनें टीचर चेक करता है, लास्ट की चेक करता, बस आंसर शीट सही है पूरे नंबर दे देता है। तो इसीलिए 4G ट्रिक से आपको बताएंगे। पहले हम क्या करेंगे आपको पता है, डायरेक्ट नहीं बताएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो जनरल फॉर्म देख लो, जनरल फॉर्म बताते हैं, इसका गर्दा उड़ेगा लेकिन जनरल फॉर्म देख लो। ये वृत्त का समीकरण है, x² + y² बराबर 2ax, यहाँ पे क्या लिखते हैं 2ax। फिर एक परवलय है मेरे पास y² बराबर ax, इतना ध्यान रखना है, ये समीकरण आपको रटना पड़ेंगे। तो क्षेत्रफल अगर निकालना है तो देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा जो हम बता रहे हैं, ये जनरल फॉर्म। देखो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है सेम टू सेम मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पे ax है, देखो यहाँ पे ax है, यहाँ पर भी ax है। तो जनरल फॉर्म में जब आपको आंसर शीट बताएंगे तो a का मान चाहे वृत्त से ले लो चाहे परवलय से ले लो, ये वृत्त का समीकरण है, ये परवलय का समीकरण है। तो 1/4 पाई a² - 2/3 a², ये ध्यान रखना है। अब देखो इसकी 4G ट्रिक, जैसे अगर हम इस समीकरण की बात करें तो x² प्लस का y² बराबर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 4x है तो 4x लिख लेंगे, बाहर 2 रखेंगे। तो हमने ये वादा किया है ax x दोनों में सेम होता है, तो 4x यहाँ पे सेम रखेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ से a का मान उठा लेना है, देखो यहाँ पे ax है ना, तो यहाँ पे 4x है तो a का मान कितना है 4 है, तो a का मान हमें यहाँ पे 4 मिल गया, तो रख दो आंसर शीट आ जाएगी। तो 1/4 इंटू a² का मतलब 16 - 2/3 का मतलब नहीं यहाँ पे प्लस होगा, मिसप्रिंट है, थोड़ी यहाँ पे मिसप्रिंट है, आपको प्लस कर लेना 4G ट्रिक में, ठीक है। 2/3 a² रख लो, 16 4 का स्क्वायर, तो 4 से काट लिया तो 4 पाई प्लस यहाँ पे देखो 16 दूनी 32/3, ये उत्तर है इस उदाहरण का। लेकिन उदाहरण भी चालाक है, उसने बोला है हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके उत्तर आपको रखना है, अगर ऐसे ही छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ले लिया उसने 4/3 कॉमन ले लिया, तो उसने 4 × 8 = 32, पहले 8 लिख दिया, किताब वाले की बात कर रहे हैं, आंसर शीट मैच करवा रहे हैं, 4/3 ले लिया, 4 × 8 = 32, तो यहाँ पर 4 चला गया, पाई से 4 चला गया, 3 आ जाएगा। देखो ऐसे किताब वाले ने लिखा है, अब गुणा करो, देखो मिल जाएगा, 4 × 8 = 32/3 मिल गया, 4/3 का इसमें गुणा करो, 3 से 3 कट गया तो हमें 4 पाई मिल गया। तो किताब वाले ने ऐसा उत्तर छोड़ा है, अगर चाहो तो ऐसा ही छोड़ दो, पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये 4G ट्रिक है भाई, ये जनरल फॉर्म आप कहीं ना कहीं लिख लेना है, तो ऐसे करके निकाल लेना। अब इसको रफ करेंगे, बेसिक से हल करवाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे बेसिक से, वो भी 2 मेथड से आपको बताएंगे। कितने मेथड से बताएंगे? 2 मेथड से बताएंगे आपको। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको सिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सिखाएंगे। ये 4G ट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर शीट हमें मैच करनी है,
4/3 8 प्लस का 3 पाई। वर्ग इकाई लिखेंगे जब बेसिक से लगवाएंगे, अभी हमने मात्रक नहीं लिखा है। तो यहाँ पर मेथड डाल लो, यहाँ पे क्या डाल लो, मेथड फर्स्ट। और यहाँ पर आप लोग उदाहरण जो 7 है ना, सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया वक्र, क्योंकि यहाँ पे एक वक्र है, दो है तो दिए गए वक्र लिख लो। 2 है तो क्या लिखना है यहाँ पे, दिए गए वक्र। थोड़ा स्पीड से ले लेते हैं इसको। तो पहला जो है वृत्त दिया गया है, ठीक है, वृत्त लिख लो x² प्लस का y², x² प्लस का y² बराबर 8x। अब आपको बताते हैं, जैसे वृत्त का चित्र बनाओगे तो उसमें केंद्र और त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो केंद्र और त्रिज्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि का यूज करना है, पूर्ण वर्ग विधि। क्योंकि यहाँ पर आपको x के 2 पद दिख रहे हैं और आपको पता है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस के का होल स्क्वायर, बेसिक में यही बताया था ना। तो x और y का एक ही पद होना चाहिए, तो वृत्त का समीकरण होगा। तो इसका केंद्र क्या होता है, h कामा के। तो x 8x है ना, इस तरफ लाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि यूज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ माइनस का 8x मिलेगा प्लस का y² बराबर 0। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि यूज करना। पूर्ण वर्ग विधि जानते हो, x का गुणांक देखते हैं, x का गुणांक जो भी है उसका क्या करना है, आधा करना है, आधा। तो x का गुणांक यहाँ से 8 मिला, इसका आधा कर लो, 2 × 8, 4 का स्क्वायर जोड़ना है, 4 का स्क्वायर घटाना है। आधे का वर्ग जोड़ते हैं पूर्ण वर्ग विधि में और आधे का वर्ग घटाते हैं। तो 4 का स्क्वायर जोड़ लिया और 4 का स्क्वायर घटा लिया। ऐसे करके आपको इस रूप में निकाल लेना है, तो केंद्र और त्रिज्या पता लग जाएगी। केंद्र और त्रिज्या जब पता लग जाएगी तभी तो फिगर बना पाओगे। तो ये बन गया, जैसे आपको पता है ये x² प्लस का है, तो x के 2 पदों को हमें ये प्लस का ही देना है। ये ट्रिक हमने आपको बताई पाठ 7 जब पढ़ाया, पाठ 7 पढ़ाया। और प्रश्नावली 7 अगर हम 6 की बात करें, 7 की बात करें और 7 की बात करें, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि पूर्ण वर्ग विधि कैसे यूज होती है। पाठ 7 समाकलन ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा अगर पार्ट 7 आपने कंप्लीट नहीं किया है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab भी मिल जाएगा, प्लस का y², इसको उस साइड लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 4 का स्क्वायर मिल जाएगा। इसे समीकरण 1 डालो। अब यहाँ पे केंद्र लिख लो, केंद्र और त्रिज्या पता चलेगी तभी तो चित्र बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें 4 मिला। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको पता है, जैसे y² है तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख लो इसको। तो यहाँ से जब ना मिले तो 0 लिख लेना, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिया, लेकिन लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे त्रिज्या देख लो कितनी है, त्रिज्या हमें मिली है 4, ठीक है। अब दूसरा देख लो, यहाँ पे परवलय दिया गया। ये सब आपको लिखना पड़ेगा बेसिक में, क्योंकि बेसिक से लगाने से ही आपको नंबर मिलेंगे पेपर में। तो परवलय y² बराबर 4x, ठीक है। तो इसे समीकरण 1 डालो और ये 2 डालो, 2 एक तो पड़ गया। ये परवलय किसके रूप का है, y² बराबर प्लस का 4ax, इसके रूप का है, ठीक है। अब उसको रफ कर देते हैं। हमने वृत्त का जब समीकरण बनाया तो इस रूप में बना लिया, बेसिक में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इतना लिखने के बाद प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ते हैं। क्या निकालना पड़ते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु इसलिए निकालेंगे क्योंकि ये वृत्त है और ये परवलय आपस में कहाँ पे मिलेंगे, आपस में कहाँ पे मिलेंगे, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए ट्रिक आपको बताई, हमने यही बताया। सबसे पहले आपको क्या करना है, विषम घात देखना है बाई में, बाई की घात 1 देखना है समीकरण 1 और 2 में। तो समीकरण 1 देखें, यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, एक ही बात है। तो यहाँ से देखो विषम घात बाई पे नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे विषम घात बाई पे नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले हमें x का मान ही निकालना है, बाद में y का मान निकालना है। तो क्या कर दो, y² का मान रख दो। जब आपको विषम घात ना मिले, ठीक है, तो y² देख लो, फिर बाद में देखते हैं जब ना मिले, समीकरण 1 और 2 में। अब y² देख लो, तो यहाँ से उठाओ इसमें, क्योंकि ये बड़ा समीकरण है, ये छोटा है, तो छोटा वाला बड़े में रख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखो, समीकरण 1 से समीकरण 3 ना बनाओ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ही मिल गया हमें। जैसे हमने ये भी बताया था, समीकरण 3 बना लो।
तो समीकरण 3 ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हो फिर भी ठीक है, ना बनाओ फिर भी ठीक है। समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर रखो भाई, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में, तो एक्स स्क्वायर ऊपर रखो, इसमें ना रखो, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसमें रखो। तो इसमें रखा वाई स्क्वायर का मान यहाँ से प्लस का 4x बराबर 8x। अब 8x को पक्षांतर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बताइए, जब इस तरफ लाएंगे माइनस का 4x मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x घटा दिया, यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे x, तो x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर 0 कामा 4, यहाँ से x का मान मिलेगा 0, यहाँ से मिलेगा प्लस का 4, माइनस है तो प्लस आता है, प्लस है तो माइनस आता है। अब इसके बाद ये x के मान उठा के किस में रखना है, इसमें रख लो, क्योंकि बड़े वाले में रखेंगे तो सॉल्व ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें रखो। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो वाई स्क्वायर बराबर क्या है मेरे पास 4x है, तो x का मान जब हमने 4 रखा, मतलब पहले हम 0 रखेंगे, जब हमने 0 रखा ठीक है, और उसके बाद हमने क्या रखा है यहाँ पे देख लो, वाई स्क्वायर बराबर पहले हमने 0 रख लिया, चाहो तो पहले हल कर लो, तो वाई का मान 0 ही निकलेगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि घात हटी रूट चढ़ा, रूट 0 का मान 0 होता है। जब आपने प्लस का यहाँ पे 4 रखा तो कितना मिलेगा 16 मिलेगा, x का मान ये यहाँ पे डाल दो भाई, तो घात हटी रूट चढ़ा तो प्लस माइनस लेना है, 4 ही आएगा। चाहो अभी थोड़ा देख लो यहाँ पे ऐसे करके, y बराबर कितना आया प्लस माइनस 4, ज़्यादा से ज़्यादा मान लिए जाते हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु पता चल गया, तो यहाँ पे लिख लो प्रतिच्छेद बिंदु, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो प्रतिच्छेद बिंदु जो जिस पे मिल जाए, ठीक है, जो जिस पे मिल जाए उसी का युग्म बनाना है। 0 पे x का मान 0 मिला, y का मान 0 मिला, लेकिन जब x का मान हमने 4 रखा, जब x का मान 4 रखा तो y के मान हमें कितने मिले 2 मिले, तो 2 युग्म बन जाएंगे, मतलब x का मान 4 है ना, y के मान 2 मिले, तो 4 पे 2 युग्म मिल जाएंगे, पहले हम प्लस 4 लेंगे y का, फिर माइनस 4 लेंगे, ये प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया। अब इसके बाद चित्र बनेगा, इसको हम रफ करेंगे और चित्र बनाएंगे। तो इसका केंद्र आपको याद रखना है वृत्त का, यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए इसको रफ भी किया था क्योंकि उस तरफ हम क्या करेंगे चित्र बनाएंगे। तो केंद्र है 0, 4, 0 है और त्रिज्या कितनी है 4 है, तो इसलिए इस तरफ लिख रहे हैं, आपको समझा देंगे। अब परवलय जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विषम घात x पे है तो धनात्मक है ना, तो धनात्मक x अक्ष पे ही फिगर बनेगा, इसको हम रफ कर देते हैं। और ये भी ध्यान रखना ये समीकरण जो बनाया है, क्योंकि बाद में हमें मान की जरूरत पड़ेगी, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे x माइनस 4 का होल स्क्वायर, जब समाकलन करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, यही है, ठीक है, ये पहले से इसकी सही फॉर्म है, इसकी नहीं थी तो ऐसे कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जब समाकलन करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अब रफ कर देते हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। तो पहला मेथड बताएंगे आपको, पट्टी काटेंगे x अक्ष पे, दूसरे मेथड से हम आपको बताएंगे पट्टी काटेंगे y अक्ष पे, टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी कि x अक्ष पे पट्टी काटेंगे सर y अक्ष पे काटें, हम इस क्लास में दोनों तरीके आपको बता देंगे, ठीक है। तो प्रतिच्छेद बिंदु इसलिए रफ नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता चलेगा कि ये वृत्त जो है ये और ये परवलय कहाँ पे मिलेंगे। तो देख लो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, पहले आपको क्या करना है वृत्त बना लेना है, क्योंकि वृत्त बाद में तो बनता नहीं है, पहले बना लो। जब हमने वृत्त बनाया देख लो, ये वृत्त बना लिया और त्रिज्या कितनी है यहाँ पे 4 है, यहाँ से यहाँ तक क्या ले ली 4 ले ली, ठीक है, क्योंकि केंद्र इसका क्या है बताइए, केंद्र है मेरे पास 4, 0 है। तो आपको पता है कि ये जो भी दूरी होती है, ठीक है, 0 से नापी जाती है, तो ये हम जब स्केल लेंगे ना, स्केल ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपके। तो स्केल लेंगे ऐसे करके देख लो, ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। ये 0, 0 हम ले लेते हैं क्योंकि 0 से ही यहाँ तक आपको त्रिज्या मिली है। तो चलो ये y अक्ष हो गया, अब x अक्ष देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लो ये x अक्ष यहाँ पे, ये x अक्ष यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और मार्कर अब उठा लेते हैं क्योंकि अब तो स्केल हमने रख दी है, आपको समझाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, रटवाएंगे नहीं,
रीजन बताएंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो हम रीजन ना बताएं आपको, लेकिन थोड़ी देर लगती है। रीजन आपके समझ में आ जाए, देर चाहे जितनी लग जाए, लेकिन जब रीजन समझ में आ जाता है तो 100% हम ये वादा करते हैं गणित में 100 में 100 ही आएंगे। ये एक्स डैश है और इसको बाई डैश अपोजिट। अब देखो जैसे त्रिज्या हमने बताई, ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है, त्रिज्या ना लिखो। अब देखो ये वृत्त तो आपने बना ही लिया। अब परवलय देखो, विषमघात किस पे, चर एक्स पे, धनात्मक है ना, तो धनात्मक एक्स अक्ष पे ये बन जाएगा। तो यहाँ पे कट करेगा क्योंकि इसके सामने ही कट करो, क्योंकि 4,4 हमें मिला है। देखो 4,4 मिला है, एक इसके सामने ही कट करो, या इसके सामने केंद्र है ना, केंद्र के सामने ऊपर और नीचे कट करो, क्योंकि एक मिला 4,4 यहाँ पे मिल जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु, और ये मिल जाएगा -4, मीन्स बाद में -4 और पहले +4। अब आपको बना लेना है ऐसे करके, चित्र जरूर बनाना, लेकिन यहाँ पे ही कट करना है ऐसे करके, ठीक है। अब ये परवलय है, थोड़ा देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये परवलय हमने बना लिया। अब इसके बाद देखो करना क्या है, उसने बोला है x अक्ष के ऊपर, क्या बोला है, x अक्ष के ऊपर। तो x अक्ष के ऊपर देखो, हमें x अक्ष के ऊपर बोला है। देखो नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर, और ये वृत्त का समीकरण 2 नंबर, और इसको क्या डाल दें 3 नंबर। तो 1 2 3 से छायांकित करना है। उसने बोला मध्यवर्ती मतलब घिरे। तो x अक्ष के ऊपर देखो, x अक्ष के ऊपर इस पे हम तार चढ़ा देते हैं, पता लगे कहाँ पे छायांकित होगा। अब परवलय देखो, परवलय पे आपको ऐसे कर लेना है, तार चढ़ा लेना है, ठीक है। x अक्ष के ऊपर ही आपको करना है, नीचे ना करो क्योंकि पूछा ही नहीं गया। देखो ये हो गया x अक्ष के ऊपर। अब वृत्त पे तार चढ़ाएंगे, तो यहाँ से अगर हम तार चढ़ाएं तो आपको दिख रहा होगा यही छायांकित है बाउंड्री। देखो ये मतलब इसके ऊपर आपको जाना नहीं है, इसको हम रफ कर देते हैं। तार जहाँ पे चढ़ा है वहाँ पे देखो, इसके ऊपर जाएंगे नहीं, प्रतिच्छेद बिंदु से ऊपर नहीं जाते ना, ठीक है, इससे नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि मना कर दिया है। तो ये छायांकित होगा x अक्ष के ऊपर, ये परवलय और वृत्त से घिरा हुआ, और x अक्ष से ऊपर। तो ये आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब यहीं पे आपको समझना है, इतना ध्यान रखना, मेथड हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि पहले हम पट्टी x अक्ष पे काटेंगे, मेथड 2 में y अक्ष पे पट्टी काट देंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है यहाँ से देखो, प्रतिच्छेद बिंदु से देखो, यहाँ से, ठीक है, यहीं से देखो, यहाँ से जब हम देखेंगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पता नहीं चलेगा ऊपर कौन है नीचे कौन है। इस बिंदु से ऊपर नीचे पता ही नहीं चल रहा कि ऊपर वक्र कौन सा है नीचे कौन सा है। तो नहीं पता चल रहा है तो आपको फार्मूला पता कौन सा लगाना है। जब पता ना चले तब जोड़ने वाला लगेगा। तो पट्टी तो आपको पता है, हम x अक्ष पे काटेंगे मेथड 1 में, तो जोड़ने वाला लगेगा a से b y1 dx और प्लस का c से d y2 dx, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है, ये लगेगा फार्मूला। आप देख रहे हो कि सर ये नहीं प्रतिच्छेद बिंदु लिखा, ये देखो नीचे है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, उसने बोल ही दिया है x अक्ष के ऊपर। ना बोलता तो हम क्या करते हैं, इसका निकालते 2 का गुणा कर देते तो नीचे वाले का भी निकल आता, ये वाला। लेकिन ये x अक्ष के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का फार्मूला इसलिए लगा क्योंकि इस बिंदु से नीचे ऊपर पता नहीं चल रहा ना, जब पता चल जाता है तब घटाने वाला लगता है, जब ना पता चले तब आपको जोड़ने वाला फार्मूला यूज करना है। अब आपको ये भी पता है जब प्लस वाला लगता है तो यहां से इस बिंदु को नीचे उतारेंगे, सीढ़ी लगाएंगे, सीढ़ी लगाओ। तो इस बिंदु के लिए जब हमने सीढ़ी लगाई x अक्ष पे, तो सीढ़ी लगाने पर हमें यह पता चला कि ये नहीं उतर के आएगा, क्योंकि x अक्ष पे बाई 0 होता है, भुज आएगा उतर के, कोटि नहीं आएगा। तो ये पहले से केंद्र है, तो इसका अलग आपको क्षेत्रफल निकालना है इस वाले का, ठीक है, और इस वाले का अलग निकालना है। इस वाले का जब निकालोगे तो आपको समाकलन करना है इसका, किसका करना है समाकलन, जब लिमिट रखोगे 0 से 4 तो इसका समाकलन करना है वक्र का, क्योंकि ये मीन्स परवलय से ही छायांकित है, परवलय से यहाँ से यहाँ तक देखो, ये परवलय से छायांकित है, तो इसका आपको समाकलन करना है। हम आपको बता देते हैं, देखो साथ साथ बताएंगे, साथ साथ लिमिट भी रखेंगे, जिससे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो पहला पद जब आपने लिमिट ले ली, क्योंकि पट्टी तो यहीं से कटेगी ना, पट्टी
अलग अलग पट्टी काटना है, इसकी अलग इसकी अलग, dx। तो आपको पता है पूरब से पश्चिम की ओर हमें लिमिट लेना पड़ती है, तो पूरब पे मिलेगी लोअर लिमिट और पश्चिम में मिलेगा अपर लिमिट। तो चर x का मान इस बिंदु से 0 मिला, इस बिंदु से चर x का मान कितना मिला, 4 मिला, क्योंकि यहाँ पे dx है ना, 0 से 4 ले लिया। अब y1 आपको इसे मानना है, क्योंकि पट्टी का ऊपर का हिस्सा किससे छुला है बताइए, पट्टी का ऊपर का हिस्सा हमें परवलय से दिख रहा है, तो परवलय को ही आपको y1 मानना है। तो y1 बराबर आपको √4x, √4x, तो ये आपको रख लेना है 2√x, ठीक है, ऐसा करके। अब बात करेंगे हम दूसरे वाले पद के, इसका समाकलन हो ही जाएगा, आंसर शीट आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो इस तरफ वाले का, तो इस तरफ अलग पट्टी काटेंगे, तो यहाँ पर पहले बिंदु देख लो, क्योंकि हमें लिमिट लेना है, पहले हमने यहाँ से यहाँ तक ले ली। अब इसका जब निकालोगे तो इसकी लिमिट हमें पूरब से पश्चिम की ओर लेना है, ये पूरब मिल जाएगी, ये पश्चिम। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी है, 4 है, और ये 4 है, तो 0 से मूल बिंदु से ही हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 4 + 4 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी ना। अब लिमिट हो गई 4 से 8, इसकी लिमिट क्या हो गई, 4 से 8। अब आपको पट्टी काटना है, तो पट्टी काटेंगे, देखो तो यहाँ पर पट्टी कटेगी x अक्ष पे। अब आपको पट्टी का ऊपर का हिस्सा देखो किससे छुल रहा है, इस वृत्त से छुल रहा है, तो वृत्त को ही बाई 2 मान लो। तो वहां पे देखो बाई 2 का मतलब है, यहाँ से निकालो 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और घात हटेगी रूट आएगा। तो ये आपको इसका समाकलन करना है, 4 का स्क्वायर फिर कितना है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx। अब आपको समाकलन कर देना है दोनों पदों का। इसे हम रफ नहीं करेंगे, चलो रफ कर देंगे, बाद में हम बना लेंगे, क्योंकि मेरे पास केंद्र भी है, सब कुछ है, ठीक है, क्योंकि समाकलन करने के लिए हमें स्पेस नहीं है। कहाँ करें समाकलन, तो रफ तो चित्र करना पड़ेगा, दोबारा बनाएंगे मेथड 2 से, दोबारा इसको बना लेंगे, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, क्यों, हमें समाकलन करना है। अगर चित्र ये रफ नहीं करेंगे तो समाकलन के लिए हमें स्पेस भी मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए हम इस चित्र को रफ करेंगे और पहले हम मेथड फर्स्ट से लगवा देंगे, फिर उसके बाद सेकंड मेथड से बताएंगे। तो देखो पहला पद जब समाकलन करोगे x की घात 3/2 और 2/3 घात का व्युत्क्रम करके लिखा जाता है, लिमिट हो गई 0 से 4। अब दूसरा पद देख लो, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, कौन सा लगेगा बताओ, 1/2 इंटू एक्स, एक्स क्या है, x माइनस का 4, ठीक है, और रूट में वही लिख लो जिसका समाकलन कर रहे हो, 4 का स्क्वायर x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट में। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो, क्या लिमिट है, 4 से 8 है। अब दूसरा पद इसका मिलेगा 1/2 a स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 4 बटे कितना मिलेगा, 4। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो, तो लिमिट हुई 4 से 8। अगर चाहो तो इसका अवकलन कर लो, अवकलन जब करोगे x माइनस 4 का तो 1 - 0 निकलेगा, तो अपान में करना पड़ता है अवकलन, इसके अपान और इसके अपान, ठीक है। तो ना करो क्योंकि 1 से डिफरेंट तो पड़ेगा नहीं, छोड़ दो उसे, 2 दूनी 4/3। यहाँ पे अपर लिमिट 4 की घात 3/2, लोअर लिमिट पे 0 बता देगा। अब आ जाओ वहाँ पे प्लस का 1/2, और जब 8 रखोगे ना तो 4, यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा ना, 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस का 0। अब यहाँ पे आ जाओ, जब लोअर लिमिट रखोगे तो 4 - 4, कहने का मेरा ये मतलब है जब अपर लिमिट रखोगे 8 तो ये रूट 0 बना देगा पूरा पद, जब लोअर लिमिट रखोगे तो ये यहाँ से ये पूरा पद 0 बन जाएगा। ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 16/2, अपर लिमिट रखो तो साइन इनवर्स यहाँ पे कितना आएगा, 8 - 4, तो 4/4 का मतलब 1, माइनस के बाद में लोअर लिमिट साइन इनवर्स, साइन इनवर्स जब 4 रखोगे ना x के स्थान, 4 में से 4 गया, 0/4 0 ही रहा, ठीक है, ऐसे करके। अब इसको हम रफ करेंगे, थोड़ा सा और हल करेंगे, आंसर शीट आपको पता है इतनी आएगी, ये लिखिए 4/3 और ब्रैकेट में 8 प्लस का 3π, तो 4/3 यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर, कहने मतलब है 2 का स्क्वायर लिखो तब घात ये कटेगी, प्लस यहाँ पे देखो ये तो खत्म है, 0 लिखना चाहो लिख लो, 2 × 8 = 16,
तो 8। यहाँ से मुख्य मान कितना निकलेगा साइन इनवर्स 1 का, π/2। साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। अब ये 2 काट दो तो 4/3, यहाँ पे 2 की घातें 3, 8 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 से ये 8 कटेगा तो कितना मिलेगा 4π। अब इसके बाद में 8 चक्कू 32, देखते रहना, 8 चक्कू 32/3 प्लस का 4π, इतना ही छोड़ दो और लिख दो वर्ग इकाई, पूरे ही नंबर मिलेंगे। लेकिन किताब वाला उत्तर लिखना है 4/3 कॉमन ले लो, 8 प्लस का 3π, और ये क्या है वर्ग इकाई। इसको नोट कर लो। अब दूसरा मेथड हम आपको बताएंगे, पट्टी बाई एच पे काटेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। हमने आपको एक बात बताई कि जितनी कंफ्यूजन है ना आपके अंदर वो हम ले लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी गणित में। गणित पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, नहीं तो ना पढ़ो मेरे भाई। गणित पढ़ना है तो जैसा हम पढ़ा रहे हैं ऐसा पढ़ो, नहीं तो उठाया लगाया। वो तो 50 रुपए के टीचर करते हैं, जिसे नहीं आता वो रट के पढ़ाते हैं। वो देख लेते हैं कि सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि पट्टी ऐसे ही कटी, हम भी काटेंगे। तो वो टीचर क्या करते हैं, हमने रटा है, आओ तुम भी रटो आके, मर जाओ चाहे भले मैं फीस दे दो, मर जाओ जाके पेपर में जाके। तो हम वो काम नहीं करेंगे भाई, हम आपको मेथड बताएंगे। देखो हमने आपको बताया ये मेथड कौन सा था, ये मेथड फर्स्ट था, इसका मेथड 2 यहाँ पे देख लो, फिर दोबारा लिखते हैं, ठीक है। पहला मेथड हो गया था, अब दूसरा मेथड देखो। चित्र से आपको चेंज करना चित्र, तो चित्र फिर हम बताते हैं, आपको समझ लेना, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो स्टूडेंट की कमेंट आई थी कि सर चित्र नहीं समझ पा रहे हैं। यार मेरे होते हुए आपको समझ में नहीं आ रहा है यार, बेकार बात है, समझाते हैं। देखो ऐसा कोई फिगर नहीं है जो हम समझा ना दें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चित्र वही बना जो बनाया है, ठीक है। देखो मार्कर में इंक भी नहीं है, डाल लेंगे बाद में, पहले यहाँ पे देख लो केंद्र है, उसी के हिसाब से बनाना है, केंद्र के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये एक्स अक्ष है, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, और यहाँ पे क्या होगा बाई एच होगा, ठीक है। और यहाँ पर बाई डैश कर लो, और यहाँ पर एक्स डैश कर लो अपोजिट, तो यहाँ पे 0,0 आएगा। अब मार्कर ले लेते हैं, शायद अगर इंक ना हो तो फिर डालेंगे, क्या करेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना वही है, यहाँ पे 4,0, देखो इसमें इंक ज़्यादा है, तो यहाँ से और यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, छायांकित कर लो, ये क्या कर लो, छायांकित कर लो, बाद में आपको बताएंगे करना क्या है। पट्टी को काटना कहाँ पे है हम आपको बताएंगे, मेथड 2 है ना, सब कुछ वही रखना है, केवल और केवल मेथड 2 में पट्टी को बाई एच पे ही काट लेना है। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु 4, कितना मिला था प्रतिच्छेद बिंदु 4,4, यहाँ पे -4 मिला था। कहने मतलब है +4 -4, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष के ऊपर ही पूछा गया है, तो नीचे वाला छायांकित नहीं करेंगे। तो इतना आपको यहाँ पे कर लेना है। अब आपको पट्टी काटना है, इस बिंदु को यहाँ पे उतार लाओ, इसके लिए सीढ़ी लगा दो। 4,4 के लिए जब हमने सीढ़ी लगाई तो यहाँ पे कितना मिलेगा, तो सीढ़ी जब लगाई तो बाई एच पे एक्स का मान 0 होगा, तो ये आएगा। सीढ़ी जब लगाई तो ये आएगा, ये वाला कोटि, भुज नहीं आएगा, क्योंकि बाई एच पे एक्स 0 होता है। अब पट्टी काट लो ऐसे करके। आपको पता है पट्टी का ऊपर का हिस्सा जो है वक्र से ही छुलेगा, तो देखो वक्र से छुल रहा है, छुला है वक्र से, और यहाँ पर देखो किससे छुला है, ये भी वक्र है, वक्र का समीकरण, ये परवलय है, ये वृत्त है, तो ऊपर का हिस्सा हमें पता है वक्र से ही छुलेगा। और सबसे लास्ट का जो हिस्सा है, निचला हिस्सा पट्टी का, वो अच्छे से छुलेगा। इस बार हमने ये बिंदु उतार लिया। अब देखो यहाँ पे ऊपर नीचे पता लग जाएगा। पट्टी से जब हमने देखा, पट्टी से देखो, जब हमने पट्टी से देखा, हमने बताया पट्टी अगर खड़ी खड़ी है तो खड़े खड़े आपको देखना है, पट्टी अगर बिछी बिछी है तो बिछे बिछे आपको, या लेटे लेटे देख लेना है, जैसी पट्टी वैसे देखो। तो ये ऊपर मिल जाएगा। अब ऊपर और नीचे वाला फार्मूला लग जाएगा, ये क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये नीचे मिल जाएगा।
तो अब ऊपर में से नीचे वाले को घटाएंगे तो फार्मूला कौन सा लगेगा, देखो हम आपको बताते हैं। अभीष्ट क्षेत्रफल लिमिट हो जाएगी ए से बी, x1 माइनस का x2 और dy। तो x1 आपको इसे लेना है, x1 निकाल लो यहाँ से, x1 तो 4 माइनस मीन्स अगर हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे निकाल लें थोड़ा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, वाई को इस तरफ भेज दिया, आप घात हटी रूट आ गया, x माइनस 4 है, 4 को 95 कर दिया तो 4 आ गया। तो ये मिल गया हमें x1 का मान। तो ये ऊपर है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पे लिखना है ऊपर, ठीक है, तो ये वाला लेना है। अब नीचे देख लो, जब नीचे वाला आपको परवलय से लेना है तो x2 का मान निकालो, तो x2 का मान निकालेंगे तो कितना मिलेगा, x2 बराबर वाई स्क्वायर बटे 4 मिलेगा। अब रख लो x1 और x2, और लिमिट कॉमन रहती है, घटाने वाले में क्या होती है, लिमिट कॉमन रहती है। देखो कैसे लेना है, आपको पता है कि दक्षिण से हमें, दक्षिण से उत्तर जाना है, तो दक्षिण से हमें कहाँ जाना है, उत्तर। तो dy के नीचे लोअर लिमिट, dy के ऊपर अपर लिमिट, 0 से 4 लिमिट मिली है। अब x1 का मान यहाँ से देख लो, 4 प्लस का 4 स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ पे देख लो x2 का मान क्या है, वाई स्क्वायर बटे 4। अब इन दोनों का समाकलन करो, दो पद है ना, उत्तर यही आएगा 4 बटे 3 ब्रैकेट में। ये मेरा आपसे वादा है, उत्तर ना आए तो मार्कर को छोड़ देंगे, पढ़ाना भाई छोड़ देंगे अगर उत्तर ना आए, रटवाएंगे नहीं, आपको समझाएंगे। 50 रुपए वाले टीचर नहीं है भाई जो आपको ना समझा पाए। इसको हम रफ करेंगे और मेथड 2 से आपको लगवा रहे हैं, ठीक है। अब समाकलन करना है, आपने समझ लिया होगा कि कैसे कैसे हमें लिमिट लेना पड़ती है। बच्चों की कमेंट आती है इसीलिए डीपली आज पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस पद का करना है समाकलन, कितना होगा, अचर पद का बाई, तो 4 बाई, इसमें लिमिट यूज कर लो, जिस पद का समाकलन हो जाए उसकी लिमिट पक्की हो जाती है। 1/2 यहाँ लगा लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, 1/2 इंटू एक्स होता ना, मीन्स यहाँ पे बाई आएगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको लिमिट यूज करना है 0 से 4, प्लस का 1/2 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में साइन इनवर्स बाई है, ठीक है, बाई के बटे 4। अब यहाँ पे आपको लिमिट यूज कर लेना है इतने में, चर में ही लिमिट यूज करना है, ठीक है, अचर बाहर रखो, चर में ही लिमिट यूज करना है। अब लास्ट वाला देख लो क्या है, बाई की घातें 3/3, ठीक है, x की घात n का लगा दिया, 0 से 4 लिमिट। अब हल कर लो, इतना हल करेंगे, देखो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है, 1/2। जब अपर लिमिट रखोगे तो ये √0 बता देगा, लोअर लिमिट रखोगे तो ये बाहर वाला बाई 0 बता देगा। अब आ जाओ 16 बटे यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, 4 चक्कू 16/2। अब साइन इनवर्स यहाँ पे रखोगे 4/4 कितना मिला 1, अपर लिमिट, लोअर रखोगे तो हमें 0 ही मिलेगा। अब देखो आगे करना क्या है, यहाँ पे माइनस का 1/12 मिल जाएगा, अपर लिमिट 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 4 की घातें 3, ठीक है, लोअर 0 की घात 3, 0 मिलेगा। अब हल करेंगे, यहाँ पे 16 मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 0 मिलेगा, दूसरा पद यहाँ पे देखो प्लस का 8 आएगा ना, 2/16, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 मुख्य मान, और इसका मुख्य मान 0, यहाँ पे आ जाओ, काट लो, 4 से काट लो ना, 4 4 1 4 4 6 24, 4 3 12, 16/3 आएगा, ठीक है, 4 यहाँ से निकाल लो, 16 अलग कर लो, 4 3 12, ठीक है। अब थोड़ा और हल करो, आंसर शीट आ जाएगी, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 16 है ना, ये काट लो, 8 कट जाएगा, 4 पाई आ गया, माइनस का 16/3। अब देखो 4 पाई पहले लिख लो, 4 पाई पहले लिख लो। अब यहाँ पे इन दो पद में शुरू और लास्ट वाले में 16 कॉमन ले लो तो इतना मिलेगा, तो इसको हम रफ करेंगे। अब देखो आंसर शीट आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, उतनी ही आएगी जो मेथड फर्स्ट से आपको बताया। तो 4 पाई यहाँ पे 2/3 आएगा, 16 दूनी 32/3, कॉमन ले लो, वर्ग इकाई मिल जाएगा। हमने पहले ही वादा किया था आपसे कि उत्तर तो हम ला के रखेंगे भाई, गणित जो है खून में बसी है, तो गणित अगर खून में बसी है तो हम कैसे भी लगाएंगे, इसको लगेगा, खून में बसी है भाई गणित। आ गया 4/3, ब्रैकेट में 8 प्लस का 3 पाई, इसको हम रफ करेंगे। अब उदाहरण जो है
आपको बताएंगे 8। 8 बहुत सरल है, उसका तो गर्दा ज़्यादा नहीं 5 मिनट लगेंगे उसका गर्दा उड़ाने में, लेकिन बेसिक से दो मेथड से आपको बताएंगे। बेसिक से क्या करेंगे, दो मेथड बताएंगे। तो ये मेथड हम इसको रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है, इसलिए बोल रहा है, ठीक है। तो रफ करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है सर्दी का मौसम है ना, तो इंक आपको दिख भी रहा होगा, इंक जम जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको लगाना है, कैसे आपको प्रश्नों का गर्दा उड़ाना है। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। तो गर्दा उड़ रहा है, बराबर गर्दा उड़ रहा है, उदाहरण का उड़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे 3 उदाहरण लिए हैं, क्योंकि हमें पता था पहले से, अगर सारे उदाहरण ले लेते तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम आपको दो मेथड से बता रहे हैं। 4G ट्रिक से देख लो, 4G ट्रिक से देख लो, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है जनरल फॉर्म देख लो, पहले जनरल फॉर्म देख लो। तो जनरल फॉर्म में हमें पता है यहाँ पे क्या है, दीर्घवृत्त है, तो x² अपान a² प्लस का y² अपान b² बराबर 1, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। और एक और मिले अंताखंड, x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1, ठीक है। अगर बात करें इसका, जब क्षेत्रफल अलग निकालते हो तो क्या आता है बताओ, पाई AB। 4G ट्रिक ये भी है भाई, इसका जब निकालते हो इसका क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2 AB, यही निकालते हो ना। अलग अलग निकालोगे, सिंगल सिंगल मिल जाए तो ऐसे। यहाँ पे मिक्स पूछा है, ये दीर्घवृत्त है और ये अंताखंड, ये मिल गया यहाँ से, ठीक है, पहले ही बताया था आपको। तो कुछ नहीं करना है, आपको मिक्स करके निकालना है। तो मिक्सर आपको बताते हैं, तो 1/4 पाई AB माइनस का 1/2 AB। इस तरफ जो है यहाँ से मान रखना है अंताखंड से, और इस तरफ जो है AB का मान यहाँ से रखना है। तो इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे तो x² 4 आएगा ना, 36 नीचे ले आओ, तो y² बटे कितना आएगा 36 बराबर 1, ठीक है। और अंताखंड देख लो, x के बटे 2 प्लस का y के बटे 6 बराबर 1। जैसे यहाँ पे आपको AB दिख रहा, क्यों दिख रहा, सेम टू सेम क्यों लिखा हमने, स्मॉल और कैपिटल से इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर मिलेगा गारंटी से। तो A और B चाहे कहीं से रख लो, चाहे यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठाओगे AB के मान तो घात हटा के रखना पड़ेगा, यहाँ से उठा लो तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो देखो 1/4 जब क्षेत्रफल निकालोगे ना, तो इसका 1/4 पाई AB देख लो यहाँ पे क्या है 2 और 6 है, ठीक है, ऐसे करके लिख लो, माइनस 1/2 AB, फिर लिख लो 2 6। तो यहाँ पर बात करेंगे, ये कट जाएगा 2 3 6, तो 3 पाई माइनस का 6, ये आंसर शीट आई है 3 पाई माइनस का 6। ये कहीं ना कहीं नोट कर लो, 3 पाई माइनस का 6, ये वर्ग इकाई बाद में लिखेंगे जब बेसिक से हल करवाएंगे। ये आंसर शीट आई है 4G ट्रिक से, नोट कर लो, जनरल फॉर्म नोट कर लो और ये भी नोट कर लो, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे, अब गर्दा उड़ाएंगे बेसिक से, और बेसिक से 2 मेथड से उड़ाएंगे इसका गर्दा। आंसर शीट तो पता चल गई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 8 का गर्दा उड़ाएंगे। इसमें चित्र बना बनाया मिल गया, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या डालना है 8 डाल लो, उदाहरण 8। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, दिया गया वक्र, एक वक्र है तो आपको लिखना है दिया गया वक्र, क्योंकि एक है रेखा का समीकरण, तो दिया गया वक्र लिखो। वक्र का नाम अगर पता है तो लिख लो यहाँ पे दीर्घवृत्त। बताओ इंक डाल लें, क्योंकि आपको परेशानी होगी ना, चित्र बनाएंगे 2 मेथड से आपको बताएंगे, और चित्र वही बनाएंगे जो बना है, थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, आपको लिमिट समझा देंगे, क्योंकि इस पार्ट में खेल है चित्र। अगर जिस स्टूडेंट ने चित्र समझ लिया वही स्टूडेंट गर्दा उड़ा सकता है, चाहे उदाहरण हो चाहे प्रश्न हो, गर्दा वही स्टूडेंट उड़ा सकता है जिसने चित्र में लिमिट समझ ली और छायांकित समझ लिया कैसे करते हैं। और प्रकार तो आपको पता है, प्रकार से ये पता लग जाएगा कि फार्मूला कौन सा लगेगा। पार्ट 8 में 2 ही प्रकार के प्रश्न हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आपको ये मोटी बात पहले से ही पता है कि यहाँ पर 2 ही प्रकार के प्रश्न हैं, इसी में खेलेंगे, 2 ही प्रकार के प्रश्नों में खेलेंगे और बराबर गर्दा उड़ाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने उदाहरण लिए हैं 3 लिए हैं, और इसके
2 और बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। और 2 मेथड से इसलिए बता रहे हैं, आपको पेपर में एक ही मेथड से करना जाके, इसलिए आपको 2 मेथड से बता रहे हैं कि आप ये कहते हो सर पट्टी एक्स अक्ष पे काटेंगे वाई अक्ष पे, तो देख लेना है। अगर एक्स अक्ष पे बिंदु हैं तो नीचे का हिस्सा एक्स अक्ष से चुलेगा पट्टी का, अगर वाई अक्ष पे बिंदु अगर मिल जाते हैं तो नीचे का हिस्सा पट्टी का वाई अक्ष पे चुलेगा। इतनी जानकारी होना चाहिए। और ऊपर का जो हिस्सा होता ना, पार्ट बोलते हैं पट्टी का, ऊपर गारंटी से 100% वक्र से ही चुलेगा। तो दीर्घवृत्त यहाँ पे लिख लो क्या है, 9x² प्लस का y² बराबर 36। तो यहाँ पे केंद्र लिख लो, क्या लिख लो, केंद्र लिख लो। केंद्र है आपका 0,0, ना लिखो क्योंकि यहाँ पे चित्र पहले से बना है, समीकरण डाल लो केवल। देखो यहाँ पे एक है, यहाँ से जब OA OB सब कुछ बता दिया गया है तो अंताखंड मिल जाएगी, ठीक है। x/2 प्लस का y/, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम, किस रूप में कन्वर्ट करेंगे, मानक रूप में कन्वर्ट करो तो 4 आएगा, y² बटे 36 आएगा बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसे समीकरण इसलिए डालेंगे, इसका समाकलन होगा। अब रेखा लिख लो, और रेखा का जो भी यहाँ पे समीकरण है अंताखंड में है ना, लिख लो। तो x के बटे 2 मीन्स और y के बटे 6 बराबर 1, इसे समीकरण 2 डालो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। क्योंकि दूसरे प्रकार का ये उदाहरण है तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे, आपको पता है कि जनरल फॉर्म x² प्लस का y² बराबर 1, अंताखंड की x/a प्लस का y/b बराबर 1। इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि इसका जब चित्र बनाते हैं तो यहाँ पर a,0 मिलेगा और इसका चित्र बनाएंगे 0,b मिलेगा। इसका चित्र अगर बनाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए, a,0 मिलेगा ना, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 0,b मिलेगा। तो आपको पता है पहले से प्रतिच्छेद बिंदु इसलिए नहीं निकालते हैं, बिंदु आपको पहले से आते हैं। तो ये रेखा खींच लेना, और यहाँ पर पहले से खींची है इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकालेंगे। ये हमने इसलिए बता दिया जैसे शायद अगर चित्र ना होता तो आपको प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकालना है, जनरल फॉर्म बता दिया आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट ही आपको अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। चित्र यहाँ पे हम बना देते हैं, थोड़ा सा हम चित्र बड़ा बनाएंगे क्योंकि लिमिट भी समझाना पड़ेगी, और लिमिट जरूर सीख लेना है क्योंकि लिमिट जिस बच्चे ने सीख ली प्रश्न उसी से लगेगा 100%। तो जब हम थोड़ा सा देख लो भाई, कोशिश यही है आपको समझा दें, ठीक है। ये बन गया है दीर्घवृत्त, x अक्ष और यहाँ पे x डैश, और ये अपोजिट y अक्ष और ये y डैश। तो रेखा थोड़ी सी, चलो यहाँ पे लिख देते हैं y अक्ष। अब देखो यहाँ पे चित्र वही बना लो जो बना है 2,0, 0,6, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, इतने का निकालना है। चाहो रेखा और खींच लो, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो इसका केंद्र तो पता ही है आपको, केंद्र इसका पता है पहले से, क्या होता है बताइए, 0,0 होता ना, तो केंद्र तो पता है। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, मेथड फर्स्ट से क्या करेंगे, पट्टी आपको x अक्ष पे कटवाएंगे, लगाएंगे, उसके बाद मेथड 2 में y अक्ष पे पट्टी काटेंगे। तो ये पट्टी काट ली x अक्ष पे, ठीक है, ये आ गया dx। तो अब ये पट्टी जैसी कटी है वैसे ही देखना है, ये क्या है, ऊपर मिल गया, छायांकित देख लो यहाँ पे। पट्टी से ये पता लगता है कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, या फिर छायांकित से देख लो, प्रतिच्छेद बिंदु से देख लो, जैसा है चित्र वैसा देखो ना, तो ऊपर पता चल गया हमें, और ये रेखा क्या है, नीचे है। तो नीचे ऊपर से क्या होता है आपको पता है कि अगर यहाँ पे dx है तो y1 का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे y2 का मान निकालना पड़ेगा। तो अगर इसको हल करेंगे हम, हल करना पड़ेगा भाई, यहाँ से तो पता चल जाएगा y2 का मान 36 माइनस 9x², ठीक है। 36 माइनस 9x² घात रूट चढ़ गया, ये कहाँ पे लिखा भाई, अरे भाई थोड़ी सी गलती हो गई, 36 माइनस का 9x² यहाँ पे लिखा जाएगा,
ठीक है, बताओ चित्र वो सब मिटा दें, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आती ना समाकलन करने पे, तो हटा दें इसे, क्योंकि आपने समझ तो लिया है कि आंसर शीट 3 पाई माइनस 6 आएगी ना। दिक्कत क्या है, समझ लो यार, रफ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और क्या, आपको समझ में आ जाए और समझा देंगे हम आपको, ये मेरा आपसे वादा है। सर्दी का मौसम है, इंक देखो कितनी जम गई है यहाँ पे। रैपिड फायर, थोड़ा सा जल्दी लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे y1 और y2 का मान निकाल लिया। तो पहले हमने y1 का मान आपको समझाया, ठीक है। y2 का मान यहाँ से निकालो, तो देखो y/6 बराबर रेखा से निकालो 1 माइनस एक्स अपॉन 2, तो 2 माइनस का x अपॉन 2, 2 माइनस x अपॉन 2, तो 1/2 2 माइनस का x, y/6 है ना, तो y बराबर 6 का इधर गुणा करोगे 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 माइनस का x, ठीक है। तो यहाँ पर 6 माइनस का 3x आएगा, तो 6 माइनस का 3x लिख दो यहाँ पे। y2 का मान हमने रेखा से निकाला है। अब आपको घटाने वाला फार्मूला लगाना है। किसका लगाना है? घटाने वाला लगाना है। इसको हम रफ करेंगे। अब देखो, अभीष्ट क्षेत्रफल यहाँ पे, अभीष्ट क्षेत्रफल लिमिट रहेगी ए से बी y1 माइनस का y2 dx, ठीक है। लिमिट आपको पता है, dx के पहले जो बिंदु है चर x का मान 0 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, चर x का मान 2 मिलेगा। लिमिट है 0 से 2। y1 का मान देख लो कितना है, 36 माइनस का 9x², यही है। y2 का मान देख लो 6 माइनस का 3x। अब समाकलन आपको करना है, यहाँ पे dx लिख लो, कर लो समाकलन। थोड़ा यहाँ से देख लो, इसका फार्मूला बना रहा है 0 से 2, 6 का स्क्वायर माइनस का 3x का होल स्क्वायर, फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस x²। यहाँ पे ऐसे रखो, चाहो तो ये निगेटिव का इंटू कर दो। अब आपको समाकलन कर लेना है, इसका तो हो ही जाएगा, फार्मूले से देख लो। 1/2 इंटू एक्स, 3x है ना, ठीक है। रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, अब वही लिख लो 9x² लिख लो, ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या फिर आपकी मर्जी है, यहाँ पे वही लिखो जो लिखा। ऐसा होता है लिमिट रखने पे आसानी रहती है। अब लिमिट यहाँ पे यूज कर लो, 0 से 2, अब प्लस 1/2 a² मतलब 6 का स्क्वायर। अब साइन इनवर्स यहाँ पे 3x/6। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो, लिमिट क्या है यहाँ पे 0 से 2 है, ठीक है। ये हो गया। अब माइनस का 6x, लिमिट यूज कर लो 0 से 2, प्लस का 3x का x²/2, 0 से 2 लिमिट आ गई। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, 3/2 लिख लो। अब यहाँ पे अपर लिमिट रखो, अपर रखोगे ना तो ये √0 बता देगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर माइनस का। अब लोअर रखोगे तो ये 0 बता देगा। ये तो खत्म हो गया। आगे देखो, 36/2 मिलेगा ना, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स, जब 2 रखोगे 6/6 1 मिलेगा, माइनस का लोअर लिमिट रखोगे तो 0 100% मिल ही जाएगा, क्योंकि अंश में 0 है, बाकी सब 0। यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 6 है, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, प्लस का 3/2 यहाँ पे रखो, 2 का 4 हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0। अब आंसर शीट 3 पाई माइनस 6 लाना है, इसको हम रफ करेंगे। आपको इतना नोट कर लेना है, ठीक है। अब यहीं पे हल करेंगे, नहीं तो मेथड 2 में दोबारा चित्र बनाना पड़ेगा। तो ये पहला पद खत्म हो गया। दूसरा देखो, यहाँ पे काट लो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 18 आया है मेरा प्लस का। तो साइन इनवर्स 1 क्या देगा, π/2 देगा। साइन इनवर्स 0 कितना देगा, 0 देगा। यहाँ पे आ जाओ, 12 देगा माइनस का, और यहाँ पे क्या देगा, 2 से काट लो 4, 6 देगा प्लस का, ठीक है। तो ये काट लो, 2 नेम 18, ठीक है। तो 9 पाई और माइनस का कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 3 पाई माइनस का 6 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 3 पाई माइनस का 6 मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं मिस प्रिंट है, देख लो। a² मतलब 6 का स्क्वायर 1/2 a²। 9 पाई माइनस का और 3 पाई माइनस का 6 आंसर शीट आएगी। वो शॉर्ट ट्रिक से हमने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं मिस प्रिंट है, 1/2 a², 36 है ना, तो कितना मिलेगा 18 π/2।
और यहाँ पे अवकलन नहीं करोगे, चर चेंज है 3x, तो 3x का अवकलन यहाँ पे लिखो, 3 नीचे लिख लो, यहाँ पर भी अवकलन लिखना है, इसके नीचे 3 लिखना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है। जो हम बता रहे हैं वो चीज़ समझो, क्योंकि 3x जो है चर चेंज है ना जब समाकलन किया था, तो इसीलिए ये 3 नीचे आएगा। यहाँ पर भी 3 से 3 काट लो, थोड़ा देख लो, अभी रफ नहीं हुआ कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है, बाकी सब सही है। यहाँ पे 36 बटे कितना आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 कर लेना, अब काट लो 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, 6, ठीक है, बाकी सब सही है और दिक्कत वाली बात नहीं, यही 2 पद देख लो। तो यहाँ पे 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, 2 3 6, तो 3 पाई माइनस का 6, ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 12 में 6 गए माइनस 6, यही वर्ग इकाई है, 3 पाई माइनस का 6। अब आगे बढ़ते हैं हम, मेथड 2 से आपको लगवाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। तो अवकलन यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गई थी, तो अवकलन कर लेना है अगर चर चेंज है, ये भी जानकारी होना चाहिए, नहीं पेपर में आप गलती कर सकते हो, आपके लिए भले के लिए होता है यहाँ पे जो भी होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे नीचे ऊपर और ऊपर नीचे, लेकिन मेरे पास समीकरण तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। तो पट्टी अब कटेगी, मेथड 2 यहाँ पे डाल लो, पट्टी अब कटेगी बाई एच पे कटेगी, तो बाई एच पे देख लो कैसे कटेगी, तो ठीक है, इसे काट लो ऐसे करके। अब देखो, अब लेटे लेटे देखना है, ऊपर कौन है नीचे कौन है, तो ये ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ से x1 का मान निकालना है, क्योंकि अब फार्मूला लगेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, पहले फार्मूला देख लो, अभीष्ट क्षेत्रफल, तो पहले फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद जो है समाकलन करवाएंगे, तो x1 माइनस x2 और यहाँ पे dy, ठीक है, क्योंकि पट्टी कटी है बाई एच पे, तो ऊपर मिल गया और ये नीचे मिल गया। चलो मान निकालो x1 और x2 का, घटाने वाला ही लगेगा फार्मूला, क्योंकि ऊपर नीचे जब मिल जाता ना तो घटाने वाला ही लगता है। तो x1 का मान यहाँ से निकालो, तो 36 माइनस का वाई स्क्वायर, 36 माइनस वाई स्क्वायर और बटे 9, 9 का 3 निकल आएगा ऐसे करके, ठीक है, 9 का कितना निकलेगा 3 निकलेगा। अब x2 का मान यहाँ से निकालो, तो x2 का मान कैसे निकालोगे, x/2 बराबर 6 माइनस वाई बटे 6, उधर जाएगा ना, लघुत्तम ले लिया, अब 2 से 3 काट लो, तो x2 का मान आया, 2 से 6 कट गया ना, 1/3 6 माइनस का y, ठीक है। अब आपको x1 x2 का मान रखना, और लिमिट तो आपको पता ही है, लिमिट 0 से कितनी ली जाएगी, 6 ली जाएगी, क्योंकि अब चलना है आपको उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर चलना है, नीचे से ऊपर, तो यहाँ से निम्न सीमा और ऊपर से उच्च सीमा मिल जाएगी। तो लिमिट रहेगी 0 से 6, x1 का मान 1/3, आगे कर लो, यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कर लो, क्योंकि फार्मूला बन जाएगा ना 7/7, प्रश्नावली से लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, x2 का मान 1/3, तो अभी ऐसे ही रखो, क्योंकि बाद में हम देखेंगे, देखो इसमें भी 1/3 आया, इसमें भी 1/3 आया, अगर आप चाहो तो 1/3 कॉमन ले लो, यहाँ पर भी ना लिखो और यहाँ पर भी ना लिखो, इतना ध्यान रखना, 2 पद है, तो यहाँ पर भी ना लिखो वहाँ पर भी ना लिखो, तो 6 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से इंटू कर दिया, ठीक है। अब समाकलन कर लो, 1/3 ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, समाकलन करेंगे 1/2 होता ना चर वाई, फिर 6 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें लिमिट आप यूज कर लो, 0 से 6, माइनस के बाद में मीन्स प्लस 1/2 ए स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर साइन इनवर्स बाई अपॉन 6, अब इसमें लिमिट यूज कर लो, तो लिमिट कितनी है 0 से 6 है, अचर पद का 6y, तो बाई में लिमिट यूज कर लो 0 से 6, वाई स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे लिमिट यूज कर लो, समाकलन हुआ बाई का बाई स्क्वायर अपॉन 2 निकला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1/3, अब देखो 1/2 है ना, ठीक है। अब अपर लिमिट रखोगे तो √0 बता देगा, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखोगे, ये बाहर वाला बाई 0 बता देगा, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 36/2, ठीक है। और अपर लिमिट रखोगे तो कितना मिलेगा, साइन इनवर्स 1 मिलेगा, लोअर लिमिट रखोगे तो कितना मिलेगा, साइन इनवर्स 0 मिलेगा, ठीक है। और मझला ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि आपको बाहर में 1/3 मिला है, माइनस के बाद में देखो अपर लिमिट 6, लोअर लिमिट 0, यहाँ पे देखो
प्लस 1/2। अब देखो अपर लिमिट 36 और लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0। अब इतना आपको हल करना है, कुछ नहीं करना है, आंसर शीट आ ही जाएगी। देखो 1/3, ये तो खत्म हो गया पहला पद। यहाँ पे देखो 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो प्लस का 18 मिला और ब्रैकेट से क्या मिला, साइन इनवर्स 1 π/2, साइन इनवर्स 0 0। यहाँ पे माइनस का 36 मिला, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 मिल गया, प्लस का 18 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो काट लो और ये घटा लो, 18 मिलेगा माइनस का, कहाँ पे लिख दें, चलो इसी को रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, आंसर शीट 3 π-6 से निकालना है उदाहरण की। तो 1/3 तो पहले से बाहर है, क्या है 1/3 पहले से बाहर है, तो यहाँ पे 9 π मिला और माइनस का 18 मिल गया। ठीक है, 1/3 का भाग लगा दो, तो 3 π माइनस का 3 6 18, ये वर्ग इकाई आ गया। तो पट्टी आपको हमने सिखाई है, इसीलिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा। 2 मेथड बताए हैं, 4G ट्रिक से भी आपको बता दिया है, तो इसको नोट कर लो। इसका गर्दा उड़ गया। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, जितने उदाहरण यहाँ पे लिए सारे के सारे हल करवा दिए। मिलते हैं अगली क्लास में, इसके आगे के 2 उदाहरण है ना प्रश्न 8.2 के लाएंगे, अगली क्लास में गर्दा उड़ पाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।